वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी में प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर और इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें अभी तक हम लोगों ने टोटल 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में से अभी तक हम लोगों ने 10 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स क्या है, इसका क्या स्ट्रक्चर है और इसका हम लोग बोलेंगे क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे अगला अमीनो एसिड, वो क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं एमाइड अमीनो एसिड। ठीक है, और एमाइड एमिनो एसिड के कैटेगरी में क्या आता है हम लोग बोलेंगे, क्या आता है, एस्पाराजीन आता है। ठीक है, एस्पाराजीन आता है। ठीक है, जिसको हम लोग थ्री लेटर कोड में कैसे लिखते हैं, ए एस और हम लोग लिखेंगे एन। ठीक है, तो इसका 3 लेटर कोड क्या होता है, ए एस एन, और इसको हम लोग सिंगल लेटर कोड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ये वाला एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे अगला जो अमीनो एसिड है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटामीन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूटामीन। ग्लूटामीन का 3 लेटर कोड क्या होता है, GLN। ठीक है, ग्लूटामीन का 3 लेटर कोड क्या होता है, GLN, याद रखना। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लेटर कोड से, Q से, क्योंकि इसको कैसे करके हम लोग पढ़ते हैं, क्यूटामीन पढ़ना है इसको। ठीक है, ग्लूटामीन को का अगर हम सिंगल लेटर याद करना है तो इसको कैसे करके पढ़ना, क्यूटामीन। ठीक है, क्यूटामीन, क्यूटामीन। ठीक है, क्यूटामीन ऐसे करके, क्यूटामीन करके पढ़िएगा, तो ये ग्लूटामीन का सिंगल लेटर कोड याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है एस्पाराजीन और हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन, ये कैसा अमीनो एसिड्स होता है हम लोग बोलेंगे, ये होता है एमाइड अमीनो एसिड्स। कैसा अमीनो एसिड होता है हम लोग बोलेंगे, एमाइड अमीनो एसिड्स होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में देखो हम लोगों ने लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन के बारे में देखा था। ये कैसा अमीनो एसिड्स था हम लोग बोलेंगे, ये था बेसिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये कैसा अमीनो एसिड्स था, बेसिक अमीनो एसिड्स। और हम लोग बोलेंगे इससे उससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, एस्पार्टिक और हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड के बारे में, जो कि हम लोग बोलेंगे एसिडिक अमीनो एसिड्स है। ये कैसा अमीनो एसिड्स है, एसिडिक अमीनो एसिड्स है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे एमाइड अमीनो एसिड्स का कॉन्सेप्ट, और जिसमें हम लोग बोलेंगे दो अमीनो एसिड आता है, दो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स आता है, एक को हम लोग बोलते हैं एस्पाराजीन, दूसरा को बोलते हैं ग्लूटामिन। ठीक है, तो ये एस्पाराजीन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा और इसका प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा, उसी तरह ग्लूटामिन का भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा और इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत आसान है, देखो क्या चीज है, बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले देखो ध्यान से, ये एमाइड अमीनो एसिड्स का मतलब इसमें एमाइड ग्रुप आएगा, तो ये एमाइड ग्रुप क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा। देखो स्ट्रक्चर बना रहा हूं किसका, हम लोग बोलेंगे एस्पाराजीन का। ठीक है, एस्पाराजीन जो एमिनो एसिड है इसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर देखो कोई भी अमीनो एसिड्स को याद करने का तरीका क्या था, हम लोग बोलेंगे NCC। ठीक है, बीच वाला कार्बन को क्या बोलते हैं, C अल्फा, और ये एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा, दूसरा तरफ एमिनो ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन। इतना सारा कुछ कॉमन रहता है सारा का सारा एमिनो एसिड्स में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये अब जो मैं बना रहा हूँ वो साइड चेन है। साइड चेन अलग होता है, अलग अलग होता है अलग अलग एमिनो एसिड्स का। तो यहाँ पर जो साइड चेन होगा वो होगा, हम लोग बोलेंगे CH2, और हम लोग बोलेंगे C डबल बॉन्ड O, और हम लोग बोलेंगे NH2। ठीक है, तो यहां पर देखो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं CONH2 जो ग्रुप है ना। ठीक है, इसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एमाइड ग्रुप। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड ग्रुप बोलते हैं, देख सकते हैं CONH2 को। ठीक है, इसीलिए ये जो अमीनो एसिड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड अमीनो एसिड के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसका हम लोग इसको ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी देखो बना सकते हैं, ऐसे करके भी बना सकते हैं, और करके मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं। ठीक है, NCC, बीच वाला कार्बन C अल्फा, COO माइनस, NH3 प्लस, यहां पर क्या होगा हाइड्रोजन, यहां पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे साइड चेन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे CH2 C डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, ये एमाइड ग्रुप है, याद रखना है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं। चलो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, यहां पर मैं ऐसे करके बता रहा हूं, जो एस्पाराजीन होता है ना, याद रखना है एस्पाराजीन वैसा अमीनो एसिड होता है जो सबसे फर्स्ट डिस्कवर किया गया था। ठीक है, देखो यहां पर सबसे फर्स्ट जो डिस्कवर किया गया था वो कौन सा अमीनो एसिड था, याद रखना है, वो हम लोग बोलेंगे एस्पाराजीन। ठीक है, कहां मिला था ये एस्पाराजीन, हम लोग बोलेंगे एस्पारागस में मिला था। ठीक है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी में आ जाओ कि एस्पाराजीन कैसा अमीनो एसिड होता है, देख सकते हैं एमाइड अमीनो एसिड होता है। ठीक है, क्यों एमाइड अमीनो एसिड होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एमाइड ग्रुप, याद रखना है। ठीक है, ये वाला ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, एमाइड ग्रुप बोलेंगे, इसीलिए ये अमीनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पाराजीन को एमाइड अमीनो एसिड बोलते हैं। ठीक है,
तो ये भी प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, ये भी प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो साइड चेन होता है ना एस्पाराजीन में, इसमें एमाइड ग्रुप मिलेगा, देख सकते हैं CONH2। ठीक है, ये जो साइड चेन देखो यहाँ पर, इसमें कौन सा ग्रुप मिलेगा, एमाइड ग्रुप CONH2। साइड चेन में कौन सा ग्रुप मिलेगा, एमाइड ग्रुप CONH2। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से याद रखना है, एस्पाराजीन जो एमिनो एसिड होता है उसमें एमाइड, कैसा एमाइड मिलता है। ठीक है, तो याद रखना, हम लोग बोलेंगे बीटा एमाइड मिलेगा। ठीक है, कैसा एमाइड मिलेगा, हम लोग बोलेंगे बीटा एमाइड मिलेगा। देखो यहाँ पर मैं लिखा भी हूं, बीटा एमाइड या बीटा CONH2। CONH2 को हम लोग बोलते हैं एमाइड ग्रुप, याद रखना है। तो बीटा एमाइड ग्रुप का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। देखो ये देखो, ये सेंट्रल जो कार्बन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं C अल्फा। ठीक है, इसके बाद साइड चेन में जितना भी कार्बन आएगा ना, उसको हम लोग, देखो यहाँ अल्फा है ना, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बीटा से। ठीक है, और ये वाला कौन सा ग्रुप है, हम लोग बोलेंगे ये एमाइड ग्रुप है। तो एमाइड ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है, बीटा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए ये जो एमाइड ग्रुप है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा एमाइड ग्रुप या बीटा CONH2। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे एस्पाराजीन में कौन सा एमाइड ग्रुप रहता है, याद रखना है बीटा एमाइड ग्रुप रहता है या बीटा एमाइड रहता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो ध्यान से, एक चीज याद रखिएगा, ये जो एस्पाराजीन अमीनो एसिड्स है ना, वो अनचार्ज्ड अमीनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग बोलेंगे ये जो एस्पाराजीन होता है ना अमीनो एसिड्स, इसको हम लोग कायरल अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं। मैंने बताया था कि 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में से 21 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स क्या होता है, कायरल अमीनो एसिड्स होता है। ओनली वन अमीनो एसिड्स नोन एज ग्लाइसिन व्हिच इज ए कायरल अमीनो एसिड्स। तो कायरल का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, मैं बताया था प्रीवियस लेक्चर में, देखना समझ में आ जाएगा, अभी भी मैं बता देता हूं। देखो ध्यान से, कायरल का मतलब ये होता है कि अगर कार्बन के चारों तरफ, कार्बन याद रखना टेट्रावैलेंट होता है, मतलब कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये कार्बन देखो, ये सेंट्रल कार्बन है, इसके एक तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप है, एक तरफ क्या चीज है हाइड्रोजन है, एक तरफ क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और एक तरफ ये कंप्लीट ये वाला ग्रुप है। ठीक है, तो अगर कोई भी कार्बन अपने चारों तरफ अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा, चारों अलग ग्रुप रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पर चारों अलग अलग ग्रुप है, तब इसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड्स में देखो, ये जो C अल्फा है ना, वो चारों तरफ से हम लोग बोलेंगे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स और या ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये C अल्फा को हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। और ये जो अमीनो एसिड्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल अमीनो एसिड्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कायरल अमीनो एसिड्स का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद देखो ध्यान से, याद रखना है, ये जो अमीनो एसिड्स होता है ना एस्पाराजीन, ये हम लोग बोलेंगे वाटर के साथ, इसका जो साइड चेन होता है ना, ठीक है, इसका जो साइड चेन होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, याद रखना है H2O मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इंटरैक्ट करता है। ठीक है, आसानी से क्या कर सकता है, इंटरैक्ट कर सकता है, या हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ये अमीनो एसिड्स कैसा है, वाटर लविंग है, मतलब हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स है। ठीक है, और ये अमीनो एसिड्स को पोलर क्यों बोलते हैं, पोलर अमीनो एसिड्स, क्योंकि ये वाटर खुद पोलर मॉलिक्यूल है, और ये वाटर मतलब पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करता है। इसका मतलब ये अमीनो एसिड्स क्या है, पोलर है, तभी तो ये पोलर मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, या हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर ये इसको हम लोग 1 डिग्री या हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में रखते हैं। इसका क्या मतलब है, प्राइमरी एमिनो एसिड्स का मतलब क्या है, देखो प्राइमरी एमिनो एसिड्स का मतलब हो गया कि ये जो एमिनो एसिड्स है ना, इसमें हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एमीन मिलेगा, मतलब प्राइमरी एमीन मिलेगा। 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में 21 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में क्या मिलेगा, प्राइमरी एमीन मिलेगा, या हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एमीन मिलेगा, मतलब जिसको हम लोग प्राइमरी एमिनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओनली वन एमिनो एसिड्स जिसका नाम है प्रोलीन, जिसमें हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एमिनो एसिड्स जिसको बोलते हैं, क्योंकि वहां पर सेकेंडरी एमीन ग्रुप मिलता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर प्राइमरी एमीन का क्या मतलब है, देखो एमीन का मतलब हो गया एमिनो। ठीक है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर ये वाला जो एमिनो ग्रुप है उसको ध्यान से देखो, ये वाला ये है ना एमिनो ग्रुप N, फिर क्या इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 H जुड़ा हुआ है ऐसे करके। ठीक है, और ये N किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी कभी देखो ये जो नाइट्रोजन है ना, एमिनो ग्रुप का नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तब इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एमीन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन बोलेंगे, या 1 डिग्री एमीन बोलेंगे। ठीक है, जब ये नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तब सेकेंडरी एमीन, जब ये नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा तब हम लोग टर्शियरी एमीन या 3 डिग्री एमीन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये केवल एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, मतलब यहाँ पर कैसा एमीन हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एमीन है या 1 डिग्री एमीन है। इसीलिए एमिनो एसिड्स को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है,
22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में 21 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो होता है वो हम लोग बोलेंगे क्या होता है, प्राइमरी अमीनो एसिड्स होता है, एक्सेप्ट प्रोलीन, ठीक है, जो कि सेकेंडरी होता है। कैसे होता है मैं प्रोलीन के बारे में जब बताऊंगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये भी ये वाला पॉइंट भी हम लोग बोलेंगे क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो एस्पाराजीन है ना ये कहाँ मिलेगा, इसका लोकेशन क्या रहेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये जो एस्पाराजीन है इसका लोकेशन को देखो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। ये लोकेशन दोनों के लिए कॉमन है, ग्लूटामीन एंड एस्पाराजीन के लिए। याद रखना है जो भी साइटोसोलिक प्रोटीन होगा ना, वो जो भी साइटोसोलिक प्रोटीन होगा वहां पर हम लोग बोलेंगे एस्पाराजीन सरफेस पे मिलेगा, और जो भी मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा वहां पर एस्पाराजीन सेंट्रल पार्ट या हम लोग बोलेंगे कोर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन में मिलेगा, ठीक है। याद रखना है इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब बहुत आसान है, ठीक है। मैं यहां पर बताता हूं, देखो ध्यान से, याद रखना ये दोनों के लिए है, ग्लूटामीन के लिए भी है, ठीक है। यहां पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो कि सेल है, ठीक है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लो ये वाला, ठीक है। हम लोग जानते हैं सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज होता है, लिपिड बाइलेयर होता है, ठीक है। मतलब सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर का बना होता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं। और ये जो लिपिड बाइलेयर है ना, ये लिपिड बाइलेयर कैसा होता है हम लोग बोलेंगे, ये लिपिड बाइलेयर हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। ये कैसा होता है हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होता है, या हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे, ये देखो ध्यान से, ये जो फैटी एसिड का जो चेन है ना, या हम लोग बोलेंगे टेल है ना, यही हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रोटीन ऐसे करके प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या चीज है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब लिपिड बाइलेयर है, ये हम लोग समझ रहे हैं। अब अगर थोड़ा सा अंदर आएंगे तो ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे साइटोसोल बोलेंगे, ठीक है। साइटोसोल में मान लो कि ये एक प्रोटीन है, मान लो, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक प्रोटीन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना है, साइटोसोल में कैसा एनवायरनमेंट होता है, हम लोग बोलेंगे एक्वस एनवायरनमेंट होता है, मतलब यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये साइटोसोलिक प्रोटीन का दो पार्ट है, देखो एक सरफेस पार्ट है ये वाला, और एक हम लोग बोलेंगे कोर पार्ट है, ठीक है। ये वाला सेंट्रल पार्ट है या कोर पार्ट है, ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, सरफेस पार्ट ऑफ द साइटोसोलिक प्रोटीन। तो याद रखना है सरफेस पार्ट जो साइटोसोलिक प्रोटीन का होगा, वहां पर जो भी अमीनो एसिड्स होगा, ठीक है, वो वैसा अमीनो एसिड्स होगा जो वाटर के साथ क्या करे, हम लोग बोलेंगे इंटरेक्ट करे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर सरफेस में अमीनो एसिड जो मिलेगा वो कैसा अमीनो एसिड्स मिलेगा, हम लोग बोलेंगे वाटर लविंग अमीनो एसिड्स मिलेगा, या हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स मिलेगा, या हम लोग बोलेंगे पोलर अमीनो एसिड्स मिलेगा, मतलब एस्पाराजीन भी हो सकता है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ये क्या हो सकता है, ग्लूटामीन भी हो सकता है, ठीक है। याद रखना है, मतलब एस्पाराजीन एंड ग्लूटामीन कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक प्रोटीन के सरफेस पे मिलेगा, क्योंकि ये कैसा अमीनो एसिड्स है, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स है। और सरफेस किसके साथ ये कांटेक्ट में, हम लोग बोलेंगे वाटर के साथ कांटेक्ट में, मतलब ये हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स क्या करेगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लोकेशन साइटोसोलिक प्रोटीन होगा तो सरफेस पे मिलेगा, ठीक है, याद रखना है। और कोर पार्ट में हम लोग बोलेंगे वैसा अमीनो एसिड्स मिलेगा जो हम लोग बोलेंगे वाटर हेटिंग अमीनो एसिड्स है, जैसे कि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स कहाँ मिलेगा, साइटोसोलिक प्रोटीन के कोर पार्ट पे मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन का, तो देखो ध्यान से, मेम्ब्रेन प्रोटीन का सरफेस देखो, ये वाला सरफेस है ना, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन का सरफेस किसके साथ यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। और लिपिड बाइलेयर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। इसका मतलब सरफेस पे जो भी एमिनो एसिड्स होगा मेम्ब्रेन प्रोटीन का, वो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होगा, तभी तो वो इंटरेक्ट कर रहा है ना ये लिपिड बाइलेयर के साथ, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसका सेंटर मतलब कोर पार्ट पे जो भी अमीनो एसिड्स मिलेगा वो हम लोग बोलेंगे कैसा होगा, वो होगा हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स होगा। याद रखना है वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स होगा, मतलब पोलर अमीनो एसिड्स होगा। मतलब इसका मतलब हो गया कि ग्लूटामीन और हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन और हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूटामीन और हम लोग बोलेंगे एस्पाराजीन, ठीक है, एस्पाराजीन, ये जो अमीनो एसिड्स है ना, ठीक है, ये अमीनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे कहां मिलेगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन के कोर पार्ट पे मिलेगा, या हम लोग बोलेंगे सेंट्रल पार्ट पे मिलेगा, यही मैंने यहां पर बताया है, ठीक है। तो दोनों का क्लियर हो गया, एस्पाराजीन एंड ग्लूटामीन का लोकेशन, ठीक है। अब ये तो खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे किसके बारे में, एस्पाराजीन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे ग्लूटामीन एमिनो एसिड्स जो है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ये भी एमाइड एमिनो एसिड्स है, इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे और प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, ग्लूटामीन जो एमिनो एसिड है इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। ये भी एमाइड एमिनो एसिड है, याद रखना है। तो
कैसे करके याद करने का तरीका तो मैं बताया था, NCC, ठीक है, बीच वाला कार्बन को सी अल्फा बोलेंगे, ठीक है, और ये सी अल्फा एक तरफ से NH2 ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, दूसरे तरफ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, एक तरफ हाइड्रोजन होगा और एक तरफ साइड चेन होगा। तो देखो जो साइड चेन है ना, ये वाला साइड चेन ध्यान से देखना यहाँ पर, ये वाला साइड चेन है, ये हम लोग बोलेंगे CH2, उसके बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एमाइड ग्रुप मिलेगा, ठीक है। ये वाला क्या चीज है, ये वाला को हम लोग बोलेंगे CONH2 को हम लोग क्या बोलेंगे, एमाइड ग्रुप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एमाइड ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो ये हम लोग बोलेंगे किसका स्ट्रक्चर है, ये हम लोग बोलेंगे किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है ग्लूटामीन का, ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूटामीन एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है, याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे भी लिख सकते हैं NCC, CO- बीच वाला कार्बन को C अल्फा, NH3 प्लस, प्रोटोनेशन हुआ है, यहाँ से डीप्रोटोनेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, H होगा, और साइड चेन में देख सकते हैं क्या है, हम लोग बोलेंगे CH2, और ये क्या हम लोग बोलेंगे एमाइड ग्रुप है, ठीक है, ये वाला ये एमाइड ग्रुप है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं कुछ नहीं यहाँ पर, और एक CH2 ये डालना है, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या बन जाएगा, एस्पाराजिन ग्लूटामीन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, देखो ध्यान से, ये भी कैसा अमीनो एसिड होता है, याद रखना है, ये भी हम लोग बोलेंगे कैसा अमीनो एसिड होता है, हम लोग बोलेंगे एमाइड अमीनो एसिड होता है, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि इसके पास कौन सा ग्रुप हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये वाला कौन सा ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है, ये वाला कौन सा ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है, इसीलिए एमाइड अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो ग्लूटामीन है ना, इसमें कैसा एमाइड मिलेगा, तो याद रखना है, इसके साइड चेन में, देखो ध्यान से, इसके साइड चेन में हम लोग बोलेंगे कैसा एमाइड मिलेगा, गामा एमाइड मिलेगा, कैसा एमाइड मिलेगा, गामा एमाइड मिलेगा, ठीक है। तो अब गामा एमाइड का मतलब क्या है तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये चीज रखना कि साइड चेन में एमाइड ग्रुप मिलता है, देख सकते हैं साइड चेन जो होता है, इसका साइड चेन में कौन सा ग्रुप मिल रहा है, देखो एमाइड ग्रुप मिल रहा है, ये वाला कौन सा ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है, ठीक है। तो अब ये एमाइड ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, गामा एमाइड बोलेंगे, लेकिन एस्पाराजिन के केस में बीटा एमाइड बोले थे, इसमें क्या बोलेंगे, गामा एमाइड। क्या क्या मतलब इसका, देखो ध्यान से, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो, ये कार्बन, ये सी अल्फा है ना, इसके बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बीटा, इसके बाद क्या होगा, गामा, ठीक है। तो गामा कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गामा एमाइड बोलेंगे, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गामा एमाइड बोलेंगे, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CONH2, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन से अमीनो एसिड्स में गामा एमाइड मिलता है, तो याद रखना वो कौन सा अमीनो एसिड होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन होगा, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर सब सारा का सारा प्रॉपर्टी अब बाकी सब सेम होगा, कायरल अमीनो एसिड से याद रखना है ग्लूटामीन, कैसे, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये कार्बन देखो ध्यान से, ये कार्बन चारों तरफ से अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर NH2 ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो ऐसा कार्बन जो अपने चारों तरफ अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है, वैसे कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन, ठीक है। इसका मतलब ये कैसा अमीनो एसिड है, कायरल अमीनो एसिड है। सिमिलरली हाइड्रोफिलिक भी होगा, एंड हम लोग बोलेंगे पोलर भी होगा, कौन, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन, क्योंकि ये एमाइड है, एमाइड अमीनो एसिड्स मेनली क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, पोलर इन नेचर होता है, ठीक है। ये भी हो गया क्लियर। उसके बाद देखो, इसको भी हम लोग 1 डिग्री या प्राइमरी अमीनो एसिड्स या प्राइमरी अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में रखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एमीन मिल रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन बोलेंगे या 1 डिग्री एमीन बोलेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि सारा का सारा जो भी अमीनो एसिड्स होता है, 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में 21 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स क्या होता है, प्राइमरी अमीनो एसिड्स होता है, क्योंकि वहां पर 1 डिग्री अमीन मिलेगा, एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे प्रोलीन, जो कि जिसको हम लोग सेकेंडरी अमीनो एसिड्स बोलते हैं, क्योंकि वहां पर सेकेंडरी अमीन या हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री अमीन मिलेगा प्रोलीन में, मैं बताऊंगा। कायरल अमीनो एसिड्स के बारे में भी मैं ये बताया कि सारा का सारा स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स क्या होता है, कायरल अमीनो एसिड्स होता है, 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में 21 अमीनो एसिड्स क्या होगा, कायरल अमीनो एसिड्स होगा, एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे ये क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक वैसा अमीनो एसिड होता है जो एकायरल होता है, ठीक है, बस इसको दिमाग में रखना, वो मैं बताया हूं। और ये भी याद रखिएगा ये कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे अनचार्ज्ड अमीनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे किसका, यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे किसका, एस्पाराजिन एंड ग्लूटामीन का, ठीक है। अब देखो एक चीज हम लोग ऐसे भी इसको दिमाग लगा के याद कर सकते हैं, देखो कैसे करके, ठीक है। ये याद रखना है, ये जो एस्पाराजिन है ना, ठीक है, ये एस्पाराजिन जो है ना, ये इसको मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पर इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखो ये जो एस्पाराजिन है ना, ये हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, एमाइड फॉर्म है किसका, किसका एमाइड फॉर्म है, तो हम लोग बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड का, याद रखना है, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड का हम लोग बोलेंगे ये एमाइड फॉर्म है,
एस्पार्टिक एसिड का एमाइड फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्पाराजीन बोलेंगे, ठीक है। और याद रखना है ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट बोलते हैं, ग्लूटामिक एसिड का हम लोग बोलेंगे एमाइड फॉर्म कौन है, ग्लूटामीन है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि एस्पार्टिक एसिड का एमाइड फॉर्म एस्पाराजीन है, एस्पार्टिक एसिड को एस्पार्टेट भी बोलते हैं, और ग्लूटामिक एसिड का हम लोग बोलेंगे एमाइड फॉर्म क्या है, ग्लूटामीन है, ठीक है। देखो कैसे करके, बहुत आसान है, क्योंकि दोनों का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो याद रखना एस्पार्टिक एसिड और एस्पाराजीन का अगर स्ट्रक्चर को अगर हम लोग मैच करने का कोशिश करें तो देखो ध्यान से, NCC बीच वाला कार्बन को C अल्फा, COOH, यहाँ पर NH2, यहाँ पर H, ये कॉमन होता है, एस्पार्टिक एसिड को मैं बना रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, देखना ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, साइड चेन में CH2 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे COOH होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे COOH ग्रुप होगा, ठीक है। देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बीटा, क्या चीज, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है किसमें, एस्पार्टिक एसिड में, ये मैं पढ़ाया हूं, ठीक है। तो देख सकते हैं स्ट्रक्चर क्या हम लोग बोलेंगे बिल्कुल सेम है, ओनली डिफरेंस हम लोग बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड में क्या चीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, हम लोग बोलेंगे एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब एस्पार्टिक एसिड का एमाइड फॉर्म क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एस्पाराजीन। इसको ऐसे तोड़ के भी हम लोग लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये वाला जो कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, जो ग्रुप है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड ऐसे करके OH, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। देख सकते हैं, बस यहाँ पर क्या है, OH के लिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे NH2 है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड का एमाइड फॉर्म क्या चीज है, एस्पाराजीन है, या हम लोग बोल सकते हैं एस्पाराजीन का एसिडिक फॉर्म क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड है। याद रखिए एग्जाम में आता है, ठीक है। सिमिलरली ग्लूटामिक एसिड को अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, तो मैं बताया हूं NCC, बीच वाला कार्बन को C अल्फा, इस तरफ क्या होगा COOH, यहाँ पर क्या होगा NH2, यहाँ पर H। अब साइड चेन में देखो ध्यान से, साइड चेन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, CH2, और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे COOH। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा, इसका मतलब यहाँ पर क्या सा कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग बोलेंगे गामा कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर गामा एमाइड है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड का हम लोग बोलेंगे एमाइड फॉर्म क्या चीज है, ग्लूटामीन है, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर सेम है, बस देखो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ गामा कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ गामा कार्बन के साथ एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है ग्लूटामिक एसिड का एमाइड फॉर्म ग्लूटामीन है, या हम लोग बोल सकते हैं ग्लूटामीन का एसिडिक फॉर्म क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे कि एस्पार्टिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर याद होगा तो एस्पाराजीन के स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर याद होगा तो ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड का एमाइड फॉर्म देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखा हूं, ठीक है। तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे एमाइड अमीनो एसिड्स का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे अगला स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक है।